Hello students, I am Yogesh Vasisht and you are watching Science Tech by Yogesh। Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे फाइबर्स क्या होते हैं और फाइबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर्स है रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? रेयॉन इज ए आर्टिफिशियल फाइबर्स होता है। रेयॉन इज ए ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। वुड के का जो पल्प होता है उस पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट करके हम रेयॉन को प्रिपेयर करते हैं। दिस आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर इज नेम्ड एज ए रेयॉन इन 1924। रेयॉन होता है बेसिकली, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क भी हम रेयॉन को बोलते हैं। वो आपको पता है जो सिल्क जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं और नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसलिए सिल्क की को रिप्लेस करने के लिए रेयॉन फाइबर्स को डिज़ाइन किया गया है और इसको जो बनाते हैं ये हम बनाते हैं वुड के पल्प। फर्स्ट कमर्शियल जो प्रोडक्शन हुआ था रेयॉन का वो यूएस के अंदर 1911 के अंदर हुआ था। फर्स्ट इंडस्ट्री जो लगी थी रेयॉन की, जो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क है वो इंडस्ट्री लगाई गई थी यूएसए के अंदर 1911। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट इंडस्ट्री जो लगी थी रेयॉन की वो स्टैब्लिश की गई थी केरला के अंदर इन 1946। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान लेते हैं रेयॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेयॉन इज ए सिमिलर ऑफ ए सिल्क। रेयॉन के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हमारे सिल्क के अंदर होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे रेयॉन के अंदर भी होती हैं। जैसे सिल्क होता है वो हमारा बहुत शाइनिंग होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत फाइन फाइबर होता है सिल्क का। तो वैसे भी हमारा रेयॉन जो होता है ये रेयॉन के अंदर भी हमारी क्या होती है सिल्क की सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं जितनी प्रॉपर्टीज सिल्क के अंदर होती है। रेयॉन चीप देन सिल्क। रेयॉन जो होता है ये फाइबर्स हमारा बहुत सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू नेचुरल सिल्क के। रेयॉन हमारा आर्टिफिशियल सिल्क होता है और ये जो हमारा दूसरा होता है जिसको हम नेचुरल तरीके से प्रिपेयर करते हैं उसके कंपैरिजन में रेयॉन क्या होता है बहुत हमारा सस्ता होता है। नो रिंकल ऑन रेयॉन फैब्रिक। रेयॉन का जो फैब्रिक्स होता है, रेयॉन का जो कपड़ा होता है उस कपड़े पर कोई भी सलवटें नहीं पड़ती। रिंकल का मतलब होता है सलवटें पड़ना। रेयॉन हमारा आर्टिफिशियल फाइबर होता है और आर्टिफिशियल फाइबर पर जो रिंकल्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इजली ब्लेंड विद अदर नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर। जितने भी हमारे अदर नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे हमारा नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर्स हमारा वूल नेचुरल फाइबर्स है, हमारा नेचुरल सिल्क है या फिर हमारा कॉटन है। इन सारे के सारे जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं या हमारा जूट है, इन सारे नेचुरल फाइबर्स के साथ इनको ब्लेंड करके एक नया आर्टिकल बनाने में कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। इजली हम नेचुरल फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर के साथ ब्लेंड करके हम एक नया आर्टिकल और एक सस्ता आर्टिकल हम बना सकते हैं। यूज क्या होते हैं रेयॉन के? मिक्स विद वूल टू मेक ए कारपेट। कारपेट बनाने के लिए हम रेयॉन को मिक्स करते हैं वूल के साथ हम ब्लेंड करते हैं रेयॉन को और रेयॉन को ब्लेंड करके हम जो कारपेट जो होते हैं वो कारपेट हमारा हम बना सकते हैं। कारपेट वूल के अंदर रेयॉन ऐड करने से जो कारपेट होता है उस कारपेट के अंदर जो लुकिंग आता है वो हमारा सिल्की लुक आ जाता है और यहाँ पर जो हम रेयॉन ऐड करके जो कारपेट बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू नेचुरल सिल्क के। प्रॉपर नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास ब्लेंड विद कॉटन टू मेक ए बेड शीट। जब हम बेड शीट बनाते हैं तो इस बेड शीट के अंदर हम कॉटन के साथ
हम मिक्स कर देते हैं रेयन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बेड शीट होती है, इस बेड शीट के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो प्रॉपर्टीज़ हमारी सिल्क बेड शीट के अंदर होती हैं। तो इससे हमारी जो बेड शीट होती है वो हमारी सस्ती भी होती है, और उसका जो अपीयरेंस जो होता है, जो उसका अपीयरेंस जो होता है, वो अपीयरेंस भी बहुत हमारा नियर अबाउट सिल्क फैब्रिक की तरह होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स है नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन हमारा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स था। देखो हमारा जो रेयन था, रेयन को भी फिर भी हमने वुड पल्प की हेल्प से हमने मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन हमारा जो नायलॉन जो होता है, नायलॉन को हमने जो मैन्युफैक्चर जो करते हैं, इसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं फुल्ली सिंथेटिक फाइबर से। फर्स्ट नायलॉन हमने बनाया था 66 वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। कोयले, पानी और हवा की हेल्प से हमने फर्स्ट नायलॉन बनाया था इन 1931 के। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं नायलॉन्स की? नायलॉन्स फाइबर आर स्ट्रोंगर एंड इलास्टिक। नायलॉन जो फाइबर्स होते हैं वो हमारा बहुत मजबूत होता है और इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है। नायलॉन फाइबर्स प्रोडक्ट आर लाइट वेटेड। नायलॉन से जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं, उनका जो वज़न जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनको कैरी करना, उन्हें फोल्ड करना, उन्हें टेक केयर करना बहुत आसान हो जाता है ड्यू टू लाइट वेट की। नायलॉन फैब्रिक आर इजी टू वॉश। नायलॉन फैब्रिक्स को हम आसानी से वॉश कर सकते हैं। जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर को वॉश करना हमारा बहुत आसान होता है। जैसे अगर नायलॉन फैब्रिक्स के हम कोई शर्ट बनाते हैं, कोई आर्टिकल बनाते हैं, कोई कवर बनाते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे फ्रिज का कवर हो गया, आपका गाड़ी का कवर हो गया, किसी मशीन का कवर हो गया, उस कवर पे आपके जो स्टेन लगेंगे, जो दाग लगेंगे, उस पर जो मिट्टी लगेगी, उसको ईज़िली वॉश हम कर सकते हैं और ईज़िली उसमें से जो डर्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्टेन होते हैं, धब्बे होते हैं, वो आराम से उसमें से निकल जाते हैं। नायलॉन आर्टिकल्स आर चीप देन द नेचुरल फाइबर्स आर्टिकल। नायलॉन फाइबर जो होता है, नायलॉन से जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे सस्ते होते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर से जैसे अगर कोई आर्टिकल हमको वूल से बनाते हैं, कॉटन से बनाते हैं, तो वो आर्टिकल हमारे महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक फाइबर्स के। तो नायलॉन की जो कॉस्ट होती है, नायलॉन से बने जो आर्टिकल्स जो होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे बहुत सस्ते होते हैं। यूज़ बेसिकली हम जो नायलॉन का जो यूज़ करते हैं, जो हमारी शॉक्स होती हैं, जुराबें होती हैं, रोप्स, रस्सी जो होती हैं, टेंट्स जो फैब्रिक होता है, टूथब्रश जो होता है, टूथब्रश के जो हेयर होते हैं, जैसे हमारा टूथब्रश हो गया, इस टूथब्रश के ऊपर जो हेयर जो होते हैं, ये हेयर भी हमारे किस चीज़ के बने होते हैं? ये हेयर भी हमारे नायलॉन्स के बने होते हैं। देन कर्टेन हो गए, हमारे जो पर्दे हैं, जो कर्टेन जो होते हैं, जो से आपको जो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, इन्हें भी हम नायलॉन्स के बनाते हैं। जो पैराशूट जो होता है, जो पैराशूट का जो फैब्रिक्स जो होता है, जैसे ये हमारा पैराशूट हो गया, इस पैराशूट का जो फैब्रिक्स जो होता है, इस फैब्रिक्स को भी हम नायलॉन से बनाते हैं। और इस पैराशूट में जो हमारी, इस पैराशूट के अंदर जो हमारी ये रोप्स हैं, ये हमारी रोप जो है, ये रोप जो रस्सी है, या पैराशूट का ये जो हमारा फैब्रिक है, ये फैब्रिक भी हमारा बेसिकली नायलॉन मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो नायलॉन के अंदर हमें प्रेजेंट होती है। सिंथेटिक फाइबर है हमारे पास पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एस्टर। देखो पॉलिएस्टर जो बना हुआ है, पॉलिएस्टर हमारा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पॉलिएस्टर का मतलब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पॉलिएस्टर का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, और ईस्टर मतलब बहुत सारी यूनिट। किस चीज़ की यूनिट यहाँ पर है? पॉलिएस्टर के अंदर हमारी बहुत सारी यूनिट होती हैं। किसकी? ईस्टर केमिकल की।
ईस्टर केमिकल की बहुत सारे यूनिट को जब हम ईस्टर की बहुत सारी जो यूनिट होती हैं उन यूनिट को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पॉलिएस्टर की? प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पॉलिएस्टर की है, पॉलिएस्टर द फाइबर डज नॉट रिंकल ईजिली। जो पॉलिएस्टर का जो फाइबर्स होते हैं उस फाइबर से हम जो फैब्रिक बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई आर्टिकल बनाते हैं, उसमें जो रिंकल्स जो हैं, सलवटें हैं, वो नहीं आती, बहुत कम आती हैं। स्टेबल फॉर ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल के लिए हमारे पास जो पॉलिएस्टर है इसका हम इजली से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई शर्ट बनानी है या हमारे कोई चिल्ड्रन वियर है, उनको हम पॉलिएस्टर से बनाते हैं और इनसे जो ड्रेसेस जो बनती हैं पॉलिएस्टर से, उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। ईजी टू वॉश, पॉलिएस्टर को हम आसानी से धो सकते हैं, आसानी से उसे वॉश कर सकते हैं ताकि उसमें से जो डर्ट पार्टिकल होते हैं, स्टेन होते हैं, वो हमारे रिमूव हो सके। वेरी थिन फाइबर, पॉलिएस्टर बहुत हमारा थिन फाइबर होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा टेरिलिन हो गया, टेरिलिन हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, पॉलिएस्टर, ये हमारा पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पीईटी। पीईटी के अंदर पॉलीइथिलीन टेट्रापैथलेट की हम बहुत सारी यूनिट को आपस में जोड़ते हैं और जिससे हमारा एक पॉलिएस्टर की वैरायटीज़ बनती है। और इसको बेसिकली पीईटी जो टाइप का जो पॉलिएस्टर होता है इसे हम यूज़ करते हैं जो हमारी बोटल्स जो होती हैं, हमारी बोतल जो होती हैं, उन बोतल को बनाने के लिए और पॉलिएस्टर के वायर बनाने के लिए हम पॉलिएस्टर मटेरियल का या पीईटी जो वैरायटी है पॉलिएस्टर की, इसे हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी पॉलिएस्टर की। डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई दिस चैनल। थैंक यू।